अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है, अगेन मैंने जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और जो चैप्टर है उसका नेम है द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसका जो पेज नंबर है 17, उस पर जो टॉपिक की जो हेडिंग है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किस चीज़ को कहते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसको मतलब वो किस चीज़ का जो है नाम है, और जो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है उसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रिपल प्रोडक्ट की हेडिंग है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है उसको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? डॉट एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास या तो डॉट प्रोडक्ट हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए। डॉट प्रोडक्ट अगेन मैं बता रही हूँ कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डॉट के साथ, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, ठीक है। ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, वो कह रहे हैं कि अगर हम 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें या फिर डॉट प्रोडक्ट लें, मे प्रोड्यूस मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्म। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ मतलब हमें जो है वो कुछ रिजल्ट्स देंगे, जिसको वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पास ब्रैकेट्स भी चेंज कर सकते हैं, ए बाहर ही रहे, बी डॉट सी हो जाए और ब्रैकेट यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। वो दोनों सेम सेम है। उन्होंने ये एक जो है टाइप लिख दी कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो कुछ इस तरह से आएगा, और अगर इनकी जगह बी क्रॉस सी लिख दिया जाए तो मतलब कुछ उसने कहा है मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमारे पास कुछ इस तरह से ये 3 बने हैं, ठीक है। इधर दोनों के साथ क्रॉस लगा दिया, इधर फर्स्ट के साथ डॉट लगाया, दूसरे के साथ भी डॉट लगा दिया, इधर फर्स्ट के साथ डॉट लगाया और दूसरे के साथ क्रॉस लगा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, उसने बताया अभी सिर्फ ये कि 3 हमारे पास जो हैं वो वेक्टर्स हैं, और अगर हम उनकी जो है मल्टीप्लिकेशन की जाए कुछ इस तरह से कि उनमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लगाए जाएंगे तो कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। 1 2 3, ये 3 हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हमें मिले हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग लॉज आर वैलिड। वो कहते हैं ये जो फॉलोइंग लॉज लिखे हुए हैं तो फिर इनको जो है ये सारे जो है फुलफिल किए जाएंगे, ये इस पे जो है वैलिड होंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है अगर आप उसको देखें तो फर्स्ट लॉ में क्या बता रहे हैं कि अगर मैं ए का डॉट प्रोडक्ट लूँ बी के साथ, वेक्टर ए का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लिया जाए बी वेक्टर के साथ और ब्रैकेट लगी जाए और इसका डॉट प्रोडक्ट बाहर मतलब सी हमारे पास वेक्टर हो, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा ए डॉट बी डॉट सी के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ हम लोग जब भी पहले पढ़ते रहे हैं उसमें हम ए बी सी होता था बाहर इज इक्वल टू ब्रैकेट ए बी सी, मतलब लास्ट टू पे ब्रैकेट आती, पहले फर्स्ट टू पे ब्रैकेट आती थी फिर लास्ट टू पे। वहाँ पे तो इन जनरल फॉर्म क्या था, एसोसिएटिव लॉ इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पे जब वेक्टर आ जाएगा तो वो दोनों वो जो है वो नॉट इक्वल होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उसको आप एक दफ़ा देख लें कि अगर ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए बी क्रॉस सी के साथ तो वो इक्वल है, बी अगर बाहर आ जाए तो सी क्रॉस ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर सी बाहर आ जाए तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, मतलब एक ही चीज़ है लेकिन उसने 3 डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप, अब ये देखें पैरेलल पाइप भी पढ़ा जाता है, और अगर इसको देखें तो ये किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से हमारे पास 3 डायमेंशनल के अंदर 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से पैरेलल पेपर होता है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, हैविंग ए बी एंड सी एज एजेस। वो कह रहे हैं ए बी सी उसकी क्या है, एजेस हैं, ठीक है। और द नेगेटिव ऑफ दिस वॉल्यूम, ठीक है, और उस जो मेरे पास वॉल्यूम है उसके नेगेटिव है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग एज ए बी एंड सी और डू नॉट फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। वो कहते हैं कि हो भी सकता है कि वो हमारे पास जो राइट हैंडेड सिस्टम जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो कहता है उसको फॉलो ना करें, ठीक है, वो राइट हैंडेड सिस्टम ना हो, ये तीनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं, अगर वो ए के अब यहाँ पे अगेन देखें मैंने ये ड्रॉ की है लेकिन ये मुझे सही प्रॉपर नहीं लग रही, मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉ करती हूँ। कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन होती है एक, और यहाँ से भी इस तरह से नीचे को होती है, ठीक है। और कुछ इस तरह से ये आगे को इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से होती है, फिर ये आगे आता है, ये आगे आता है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर होती है। वो कह रहे हैं कि उसने ए जो वेक्टर है, अब ये 3 डायमेंशनल था, सिमिलरली तो उसने जो उसकी वैल्यूज़ ली हैं ए वेक्टर एक ही, वो क्या ले ली, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप।
सिमिलरली वो बी की वैल्यू भी ऐसे ही लेगा और सी की वैल्यू भी वो ऐसे ही लेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने वो तीनों वैल्यूज़ को ले लिया है और उसने लास्ट पे बताया है कि हम लोगों के पास जब फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू ऊपर आ जाएगी A1 A2 A3 और नीचे क्या आएगा B1 B2 B3 और लास्ट पे क्या आ जाएगा C1 C2 C3। ये हमारे पास तीनों जो हैं वो वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि सॉल्व बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे और 3x3 मतलब वैल्यूज़ लिखेंगे, A1 A2 A3 मतलब तीनों वैल्यूज़ होंगी हमारे पास। इस तरह से हम उसका 3x3 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास वह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं फर्दर आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ डेफिनेशन को, ठीक है। अब जो थर्ड इसका पार्ट है वो कहते हैं कि हम लोगों ने, जब मैं ए डॉट बी डॉट सी कर रही थी तो भी वो इक्वल नहीं था एसोसिएटिव लॉ। अगर उस डॉट की जगह यहाँ क्रॉस आ जाए, यहाँ पे भी क्रॉस आ जाए, सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस आए, यहाँ पे भी क्रॉस आ जाए, तो वो भी इक्वल नहीं होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटिव लॉ फॉर क्रॉस प्रोडक्ट फेल के जो एसोसिएटिव लॉ है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी फेल हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए भी फेल हो गया और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी फेल हो गया। लास्ट पे जो फोर्थ पार्ट है वो देखें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है ये यूज़ होती है, जिसमें ए का अगर क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट सी हो, तो वो इस तरह से लिखा जाता है, ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ बी एज इट इज़ वो ब्रैकेट के बाहर चल जाएगा, माइनस ए डॉट बी और सी बाहर चल जाएगा। और अगर हमारे पास ब्रैकेट फर्स्ट में है तो ए डॉट सी और बी बाहर चल जाएगा और फिर क्या आएगा, बी डॉट सी और ए बाहर चल जाएगा नेगेटिव सिंबल के साथ। ये दोनों प्रॉपर्टीज मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होती है जहाँ पे तीनों का सेंटर में तीनों क्रॉस आ जाते हैं। यहाँ पे भी क्रॉस आ गया, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस आ गया हमारे पास और यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर इन डेफिनेशंस को देखें तो क्या लिखा गया है, द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इज समटाइम्स कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी हो, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अनदर नेम क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट, एंड मे बी डिनोटेड बाय, क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे ये देखें, वो कहते हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी सी और इस तरह से हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। उसने क्या कहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी आप लोगों को जो अगर कुछ जैसे जो अगर किसी और यूनिवर्सिटी से जो है वो करेंगे आप, तो उनके एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है अगर आप उससे करते हैं तो उनके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये बुक पढ़ाई जाती है बीएस और एमएससी लेवल पे, तो उनके एमसीक्यूज के फॉर्म में भी मतलब जो स्कीम पेपर पैटर्न होता है उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, तो ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अनदर नेम क्या है हमारे पास, बॉक्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास सेम वही वाली वैल्यू है लेकिन यहाँ डॉट की बजाय यहाँ क्रॉस आ जाए तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको आ सकती है राइट, या फिर ये भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने दोनों का जो फॉर्मूलाज बताने और लास्ट पे आप लोगों ने ये चीज़ें बता देनी है कि अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब लास्ट पे एक और बात लिखी हुई है, इसको मैंने नोट की हेडिंग दे दी है, ठीक है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, इन ए डॉट बी क्रॉस सी parentheses आर समटाइम्स omitted एंड वी राइट, नेक्स्ट देखें क्या आ रहा है, वी राइट ए डॉट बी क्रॉस सी हाउएवर पेरेंथेसिस मस्ट बी यूज इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पेरेंथेसिस का मतलब है ब्रैकेट्स। वो कहते हैं कि अगर हम ए डॉट बी क्रॉस सी वाला जो है लिखते हैं तो उसमें बी क्रॉस सी पे अगर ब्रैकेट नहीं आती, ठीक है, मतलब नहीं लगाते तो इट्स ओके है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम लोगों ने मस्ट जो यूज़ करनी है वो जब लिखना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है तो उस पर ब्रैकेट्स को लाजमी यूज़ करना है कि वो लिखी जाएंगी। अगेन ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारे पास इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा गया तो हम पेरेंथेसिस को जो है के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो उसके लिए कंपल्सरी है कि उसके साथ जो ब्रैकेट्स हैं, पेरेंथेसिस हैं, वो लिखी जाएंगी।
ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।